जैसा कि आप सभी लोग चाणक्य के बारे में तो जानते ही हैं कि चाणक्य ने एक अखंडित विशाल साम्राज्य की स्थापना करके अपनी नीतियों के माध्यम से वर्षों का संचित अनुभव, वेदों में लिखे धर्म, अधर्म, कर्तव्य आदि का ज्ञान हमें दिया, जिसके द्वारा हमारा जीवन सहज और सुगम हो गया और उनके ज्ञान से हमारे हृदय की उलझी गुत्थियाँ भी सुलझती गईं। चाणक्य की तीक्ष्ण बुद्धि व दृढ़ संकल्प शक्ति ने अनाथ चंद्रगुप्त को राजमहल में पहुंचा दिया। आचार्य चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, महामात्य, विष्णुगुप्त, आचार्य वात्स्यायन। चाणक्य की नीतियाँ मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनना सिखाती हैं। देखा जाए तो आज के समय में भी चाणक्य जैसे व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा कि चाणक्य कौन था और उसकी नीतियाँ क्या थीं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह सारी जानकारी जो है वो चाणक्य नीति बुक के द्वारा ली गई है, जिसे कंपोज्ड किया है भोला यामिनी ने वर्धमान पब्लिकेशन द्वारा एवं समराइज किया है विनीता पुष्पेंद्र ने। मगध राज्य के सीमावर्ती नगर के एक छोटे से घर में आचार्य चाणक्य के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चाणक्य ने अपने कुल के अनुसार कौटिल्य रखा और उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि मैं अपने पुत्र कौटिल्य को ऐसी शिक्षा व संस्कार दूंगा जिससे बड़े बड़े सम्राट भी इसके आगे नतमस्तक हों। पिता उसकी बुद्धि व चातुर्य के कारण उसे चाणक्य कहते थे। चाणक्य ने पुत्र की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उन दिनों मगध का साम्राज्य महानंद के पास था। महानंद दिन रात सुरासुंदरियों में खोया रहता था। प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने का तो उसके पास समय ही नहीं था। उसका विश्वस्त अमात्य राक्षस के बल पर ही सारा राजकाज चलता था। उसी समय यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग सदा राष्ट्र के हितों की चिंता करते हैं। आचार्य चाणक्य भी राष्ट्र की अस्मिता के लिए चिंतित थे। कभी भी किसी भी ओर से आक्रमण हो सकता था। एक रात चाणक्य छिपते छिपाते अमात्य सक्टार से मिलने गए। वे दोनों दुराचारी नंद के बढ़ते अत्याचारों पर चर्चा करने लगे। इधर अमात्य राक्षस के गुप्तचरों ने एक ही क्षण में संदेश पहुंचा दिया कि सक्टार व चाणक्य नामक ब्राह्मण प्रजा को नंद के खिलाफ उकसाने की योजना बना रहे हैं। यह सुनते ही रातों रात चाणक्य के पीछे मगध के सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर दी गई। उस समय चाणक्य का पुत्र राजा के बगीचे में पुष्प चुन रहा था। जब उसने पिता के मृत्युदंड की खबर सुनी तो पिता पुत्र घर से भाग निकले। कुछ ही दूरी पर पहुँचे थे कि नंद के सैनिकों ने घेर लिया। उस समय कौटिल्य भोजन की व्यवस्था करने बाहर गया था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपने पिता को देखा, पर वो दिखाई नहीं दिए। अगले ही दिन मृत चाणक्य का कटा हुआ सिर नगर के बीचों बीच लटका मिला। कौटिल्य ने उसे उतारकर नदी के किनारे क्रियाकर्म किया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की तीव्र ज्वाला थी। उसने उसी समय संकल्प किया कि जब तक वह नंद का वध नहीं करेगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेगा। जब वह वहाँ से जाते समय रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा तो राधा मोहन नामक एक ब्राह्मण उसे अपने घर ले गए और उसकी परवरिश की। उसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवाई गई। तक्षशिला उन दिनों देश विदेश के विद्वानों का केंद्र था। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुलपति के अनुरोध पर वहीं आचार्य पद ग्रहण कर लिया। इधर यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर तक्षशिला के राजा आम्भी की संधि का अनुचित लाभ उठा रहा था। विश्वविद्यालय में संस्कृत की अपेक्षा यूनानी भाषा पढ़ाने के आदेश जारी हो गए। उधर चाणक्य को मातृभूमि पुकार रही थी। मगध में चाणक्य की भेंट वृद्ध सक्टार से हुई। राज्य की अवस्था शोचनीय थी। चाणक्य मगध सम्राट नंद का पतन देखना चाहता था। सक्टार चाणक्य को नंद के सामने ले गए। नंद चाणक्य को देखकर चौंक गया। चाणक्य नंद की जगह एक योग्य शासक को रखना चाहता था। इसके लिए सक्टार ने नंद की दासी का पुत्र चंद्रगुप्त को बताया।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में जैसे ही सुना, ऐसा लगा कि उसकी सारी खोज पूरी हो गई। चंद्रगुप्त के हृदय में भी नंद के प्रति घृणा एवं ज्वाला धधक रही थी। उसने आदिवासी जनजाति के उत्साही युवकों को मिलाकर राष्ट्रीय सेना तैयार की। इधर चाणक्य के पुरु को भी अपने पक्ष में किया और मगध पर पुनः आक्रमण किया। इस बार वे विजयी रहे। विलासी नंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। चाणक्य की नीति थी कि हाथ आए शत्रु का वध अवश्य कर देना चाहिए। क्रूर नंद को मौत के घाट उतार दिया गया। उसी दिन चाणक्य ने अपनी खुली शिखा में गांठ लगाई। चाणक्य ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यूनान की राजकुमारी हेलन से सम्राट चंद्रगुप्त का विवाह करवाया। इस प्रकार दो शत्रु राष्ट्र प्रेम सूत्र में बंध गए। उन्होंने चंद्रगुप्त के शत्रुओं को परस्पर फूट डालकर ही समाप्त कर दिया ताकि भारत को संगठित किया जा सके। वह फिर कोई विदेशी आक्रमणकारी इस ओर आने का साहस न कर सके। चंद्रगुप्त के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपकर चाणक्य ने महामात्य राक्षस को खोज निकाला। वह पुनः पद पर आसीन होने की प्रार्थना की। राजा को सदैव कुलीन व्यक्तियों को साथ रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते हैं। आचार्य चाणक्य ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपना उद्देश्य पा ही लिया और अखंड भारत का स्वप्न साकार किया। इसके पश्चात वह सर्वस्व त्याग कर एकांतवास में चले गए। जनश्रुति के अनुसार चाणक्य ही आचार्य वात्स्यायन भी थे जिन्होंने कामसूत्र की रचना की। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तकों का भी परिचय मिलता है। चाणक्य की हर एक नीति विविध आयामी व्यक्तित्व के दर्शन कराती है। कहीं वे सज्जन पुरुष की सत्संगति का लाभ बताते हैं, तो कहीं पशुओं से सीखने योग्य गुणों की चर्चा करते हैं। कहीं वे आदर्श पत्नी के चरित्र की व्याख्या करते हैं, तो कहीं मौन रहने का परामर्श देते हैं। कहीं वे प्रभु स्मरण करने वाले भक्त बनते हैं, तो कभी हाथ आए शत्रु को समूल नाश की राय देते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि चाणक्य के साथ दिव्य पुंज अभी तक पृथ्वी पर दोबारा देखने को नहीं मिला है, परंतु विश्वास कहता है कि वे पुनः अवतरित होंगे और भटके हुए समाज को दिशा दिखाकर भारत को पुनः सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन करेंगे। चाणक्य नीति के हर अध्याय का वर्णन आगे वाली वीडियो में किया जा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।